Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कापसहेड़ा स्थित एमसीडी के स्कूल में बीजेपी के सांसद, नेता प्रतिपक्ष और साथ ही साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष यहां पर पहुंचे। मेरे साथ खुद हैं बातचीत करने के लिए जो एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल जी। ये कापसहेड़ा के एमसीडी स्कूल में आप हैं, क्या यहाँ पर जो एक्सपोजर आपने कहा था कि एक्सपोज करेंगे, क्या कर रहे हैं? आज हम केजरीवाल जी का रोल जो मॉडल देखने आए थे, जो ये कह रहे थे कि हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को और दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों को यूरोप के स्टैंडर्ड का बना रहे हैं। हमने कहा चलो आज चलकर देखते हैं कि किस तरह से स्कूल का विकास हो रहा है, क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी रही हमने लगभग दिल्ली नगर निगम में सभी स्कूलों की पक्की बिल्डिंगें बना दी थी। सभी स्कूलों को हमने डेस्क दिए। तो हम देखना चाह रहे थे ऐसी क्या नया विकास मॉडल है जो कापसहेड़ा के स्कूल में है। मैं आपको विकास का मॉडल दिखाता हूं। भेड़ बकरियों की तरह हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये आधा स्कूल है, ये आधी क्लास है। आज स्कूल के अंदर 50% बच्चे आए हैं। ये 50% बच्चे हैं जो फटी हुई दरियों के ऊपर बैठे हुए हैं। ये आम आदमी पार्टी का रोल मॉडल है कापसहेड़ा स्कूल। आप इधर दिखाइए, ये इधर ये फटी हुई जो दरिया, ये आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को बताती हैं। दोनों क्लासों के अंदर एक ही टीचर है। स्कूल के अंदर टीचर नहीं, बैठने के लिए डेस्क नहीं। अगर दरिया हैं तो फटी हुई दरिया है। पीने के लिए पानी नहीं है। मैं अभी आपको पीने वाली साइड पे भी लेके जाऊंगा, वहां फंगस पड़ी हुई है, कीचड़ पड़ा हुआ है। अगर हमारे जैसा आदमी भी जाए वो भी फिसल जाए। इन मासूम बच्चे जो दिल्ली वासियों के ये बच्चे हैं, जो हमारे मासूम बच्चे यहाँ पढ़कर देश का भविष्य को उज्जवल करेंगे, उनकी क्या हालात कर रखा है। गर्ल्स स्कूल है ये। अगर आप यहाँ इनके टॉयलेट के अंदर चले जाइए तो हमारी छोटी छोटी बच्चों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। 1 किलोमीटर दूर से स्मेल आती है। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, आप 55 करोड़ का अपने रहने की जगह बना सकते हैं, बच्चों के लिए एक टॉयलेट नहीं बना सकते। आप शराब घोटाले में करोड़ों रुपए खा सकते हैं, निगम के अंदर आप करोड़ों रुपए खा गए, मगर इन बच्चों का क्या भविष्य रहेगा। मैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए मैं चिंतित हो गया। मैं दिल्ली की लोगों के लिए चिंतित हो गया कि इतने बुरे हालात में आपको शर्म आनी चाहिए। हम महापौर महोदय से बात करेंगे, आने वाले जो हमारा सत्र होगा वहां बात रखेंगे और कमिश्नर साहब को कहेंगे तुरंत एक्शन किया जाए। तुरंत एक्शन की बात है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये वार्ड किसका है। जो बीजेपी के पार्षद हैं, खासकर बिजवासन से मैं बात करूं तो जयवीर राणा है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। ये आपका वार्ड है तो नहीं होगा, किसी और का वार्ड होगा? आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं और मुझे नहीं लगता कि कभी भी वो आके देखते होंगे, क्योंकि 4 स्कूल मेरे वार्ड में भी निगम के हैं। हम समय समय पे जाते हैं और एक निगम पार्षद की जो जिम्मेदारी है, क्योंकि एजुकेशन हमारे बच्चे हैं ये और ये देश का भविष्य है, इनकी चिंता तो हमको ही करनी पड़ेगी। आज तक की यहाँ की व्यवस्था देख के लगता है एक टीचर और बच्चे क्लास 2, तो बच्चों को घेरने का काम है, मुझे लगता है पढ़ाने का काम तो नहीं है। और एजुकेशन का जो रोल मॉडल है वो ये है कि 30 बच्चों पे एक टीचर की नियुक्ति हो। यहाँ तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और क्लास भी 2-2 हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं। अभी आने वाले समय में सर्दियां भी आएंगी, इन बच्चों को दरी तक भी ठीक से उपलब्ध सरकार ने नहीं करवाई। और उस मॉडल की बात कर रहे हैं कि पेरिस और यूरोप के अंदर वो कह रहे हैं कि वहां हमारे एजुकेशन मॉडल की चर्चा हो रही है, वहां के लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी उस स्कूल के उस एजुकेशन के मॉडल को देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है अगर यही मॉडल है तो इससे बड़ा ध्वस्तीकरण और कुछ नहीं हो सकता। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है। जयवीर जी, क्या ये मान लिया जाए कि आपके वार्ड में जितने स्कूल हैं एमसीडी के, क्या वो एक रोल मॉडल हैं? मैं ये कहता हूं आपको कि मैं समय समय पे उनमें विजिट करता हूं। इनसे अच्छी स्थिति में, बहुत बेहतर स्थिति में मेरे क्षेत्र के वार्ड के स्कूल हैं।
लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, जब से निगम के अंदर आम आदमी पार्टी मेजोरिटी में आई है, उनकी मेयर बनी है, उन्होंने कहा था हम दिल्ली को बदल देंगे, हम कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देंगे। ना पहाड़ खत्म हुआ, बल्कि पहाड़ और बढ़ गया। और आपके सामने सारी स्थितियां हैं। एजुकेशन की बात करें, बहुत सारे स्कूलों में पानी की व्यवस्था नहीं है, बहुत दिन से पानी नहीं है। और टॉयलेट्स की बात अभी आप देखेंगे, मुझे लगता है कि इससे बुरी स्थिति कुछ नहीं हो सकती। और मैं इस आपके माध्यम से आज अपील करना चाहता हूं दिल्ली की महापौर से कि वो इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लें, क्योंकि इन प्यारी बच्चियों का कोई दोष इसके अंदर नहीं है। ये माता पिता बहुत उम्मीद के साथ हमारे हाथ में इनको छोड़ करके जाते हैं। और जिस प्रकार का यहाँ माहौल है, मुझे लगता है ये सिर्फ इस एक कंपाउंड के अंदर दूसरे स्कूल भी हैं, लेकिन इस तरीके की स्थिति देख के मुझे लगता है कि बच्चों के साथ ये खिलवाड़ है उनके भविष्य। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है बीजेपी का तमाम अमला एमसीडी के कापसहेड़ा के इस स्कूल में पहुंचा और उसने यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि खुलासे की बात कही है, दावा किया है कि यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है साफ तौर पर। लेकिन ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो बच्चे हैं मासूम, वो टाट पट्टिका पर और दरी पर बैठे हुए हैं। तो साफ तौर पर है बीजेपी का ये कहना है कि आमतौर पर आने वाले वक्त में वो ये पूरा मसला है वो मेयर के सामने उठाएंगे, सदन में भी इस पूरे मुद्दे को उठाएंगे। दीपक बिष्ट के साथ राम किंकर सिंह।